नमस्कार, मैं नीतू चौहान। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हर वार्ड के अंदर खबरनामा हरियाणा लगातार पहुंच रहा है, लोगों के पॉइंट्स ऑफ व्यू जान रहा है। तो आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के वार्ड नंबर 23 में। तो आइए जानते हैं लोगों की जुबान पर किस कैंडिडेट का नाम है, किसको वो जो है इस बार विधायक चुनना चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं और कैसा विधायक चाहते हैं। तो ये जानने के लिए आप लोग खबरनामा के हर एक वार्ड की जानकारी हासिल कर सकते हैं खबरनामा हरियाणा पर। मेरा पवन बहल है। सर, चुनाव आ रहे हैं तो कैसा विधायक और सरकार की मांग करते हैं? राज्य मंत्री जी अपने बहुत बढ़िया हैं, विधायक जी बहुत बढ़िया, अपने हमारा पूरा काम करा उन्होंने। हमारी गलियों में हमारे बच्चों का भविष्य बना है, उसमें बहुत। आपके वार्ड का हाल क्या कहता है सर? हमारे वार्ड का बहुत बढ़िया हाल है। सड़क की रिपेयरिंग के बोला था, तुरंत ही उसकी कार्रवाई की गई है। बहुत अच्छे। देखा जाता है बरसात के मौसम चल रहा है और वार्डों में काफी पानी की समस्या जो है भरी। देखो मैम, पानी मैम आता है 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद उतर जाता है। निकासी बहुत बढ़िया है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, अंदर कमरों तक पानी नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है हमारे वहाँ गली में, मोहल्ले में बिल्कुल सेफ है जगह वहाँ। तो बहुत से कार्यकाल से खुश हो आप? बहुत बढ़िया है सरकार है। कितने नंबर दोगे? 10 में से 10 ही देंगे मैम। तो आगे किसका चेहरा और देखोगे, क्योंकि इस बार विपक्ष जो है हम देखना चाहेंगे सुभाष सुधा जी को तीसरी बार। हम अपने विधायक विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे? इस बार जो है टक्कर बड़ी जबरदस्त सर्वे में आ रही है सर, तो क्या लगता है? टक्कर चाहे कुछ भी हो मैम, एक नंबर पे हमारे सुभाष सुधा जी रहेंगे और बहुत अच्छे उन्होंने कार्य करे अपने शहर में, तो उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे। नाम करम बीरा। सर, चुनाव आ रहे हैं तो कैसा विधायक और सरकार की मांग आपको? हमारे विधायक की मांग श्री अशोक गहलोत जी की है जी, कांग्रेस की। ऐसा क्या खास लगा इस बार कांग्रेस में? बीजेपी का कार्यकाल इतना लंबा रहा। बीजेपी का कार्यकाल बहुत खराब रहा, कोई काम नहीं हुआ। क्या काम नहीं हो, क्या समस्या? सारी समस्या है जी, युवा बेरोजगार हो सारे अपने मकान, कोई मकान बेच रहे, कोई जमीन बेच रहे, सारे बाहर जा रहे हैं जी। तो आपको लगता है कि अगर इस बार सरकार पलटती है तो विकास कार्य अटके पूरे होंगे? हाँ जी, पूरे होंगे जी। पहले भी अशोक गहलोत जी ने पहले करवाए हैं, अब भी करवाएंगे जी। तो मतलब भाजपा का जो कार्यकाल रहा संतुष्ट हो? वो नहीं है जी, उससे कोई संतुष्ट नहीं है। तो 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? मैं तो 0 दे रहा जी। तो आगे किसका चेहरा आप देखना चाहोगे? अशोक गहलोत जी। मैम देखो, हम मांग करते हैं अभी अच्छी सरकार आए और कांग्रेस की डिमांड करते हैं अभी कांग्रेस बने और यहाँ पर हरियाणा में, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है। बिल्कुल एकदम से जैसे हमारे विधायक हैं सुभाष सुधा जी, उनके पास कोई काम लेके जाते हैं तो बिना कोई काम जाने वो ये बोलते हैं भी काम हो जाएगा हो जाएगा, काम जानने की वो कोशिश नहीं करते। तो मतलब आप कितनी बार अपने वार्ड की समस्या को लेकर उनसे मिले? मैं काफ़ी बार 10 बार मैं उनके पास गया हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी सुनी नहीं, ना उसका बेटा सुनता है साहिल और ना ही सुभाष सुधा जी सुनते हैं। अपने वार्ड में समस्याएं क्या क्या आई थी? जैसे पीछे इधर शांति नगर में रहते हैं, पानी की बहुत समस्या है। अभी आपने देखा था 1 साल पहले, तो वहाँ पे ये जो अभी सीएम बने थे नायब सिंह सैनी, वो भी वहाँ पर गए थे, लोगों ने उनका भी विरोध किया था, क्योंकि पानी की समस्या इतनी थी वहाँ पे। नहर टूटी थी, जो पानी था उसकी वजह से बहुत समस्या वहाँ पर आई। लोगों को घरों में सांप बढ़ जाते हैं, बिच्छू वैसे, और पानी बढ़ने के बाद घरों में चोरियां भी हो जाती हैं, जैसे लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। ये समस्याएं बहुत हैं। आपको लगता है कि इस बार जो है सुभाष सुधा की जगह अगर अरोड़ा को लाया जाए तो विकास कार्य जो अटके हुए हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं? हाँ जी, अशोक अरोड़ा जी ने पहले भी जब इनेलो सरकार में मंत्री थे, जब भी इन्होंने बहुत काम किए हैं और इन्हीं के काम पर के बल पर आप इनको दोबारा से बनाएंगे। और कांग्रेस पार्टी में अशोक अरोड़ा जी का लेवल है, जो पद है उनका बहुत ऊंचा है और उनके काम की वजह से है, क्योंकि वो हर जन को जानते हैं और मिलकर भी समस्याएं सुनते हैं और कोई समस्या हो तो उनका समाधान भी करते हैं। वो निष्पक्षता से बताइए कि भाजपा सरकार को 10 में से कितने नंबर आप देना चाहोगे? मैं तो उसमें से 10 में से 1 0 ही देना चाहता हूँ उनको, इससे है ही नहीं, इससे नीचे भी कोई नंबर। तो कैसा विधायक और सरकार की मांग करोगे? हमें कांग्रेस पार्टी से अशोक अरोड़ा, जिन्होंने थनेश्वर का विकास किया और हर गांव के अंदर 10, 20, 5, 10 बच्चे आपकी सरकार में उन्होंने लगवाए। आप देख लो 10 साल के अंदर किसी का कोई बच्चा लगे हो, उन आदमियों को लगे जिन्होंने पैसे दिए। कहते हैं पर्ची पे नहीं, पैसे दिए इन्होंने जिन्होंने लगाए। लेकिन भाजपा बिना पर्ची खर्ची के बात करती वो तो है। बात सब झूठ बोल रही है। अब ये देख लो, ये कहते हैं एमएसपी अब इनको देने को चेताया। 10 साल में सरकार रही, उस समय कोई एमएसपी का इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो अब एमएसपी के बारे में कैसे बोल रहे हैं? तो हम तो ये चाहते हैं कांग्रेस साफ सुथरी सरकार, जिन्होंने आज 50 साल से जब से देश आज़ाद हुआ कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में उन्होंने मदद की। हम धन्यवाद करते हैं कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का और सोनिया गांधी जी का, हुड्डा जी का। अशोक अरोड़ा जिंदाबाद। मेरा एक्स सरपंच जसवीर सिंह गांव बढ़ाई से। सर, चुनाव आ रहे तो कैसा विधायक और सरकार की इस बार मांग करते हैं? हम विधायक और
चुनाव आ रहा है, जैसे पीछे कोई कुरुक्षेत्र में काम नहीं हुआ, अब की बार ऐसा विधायक चाहिए जो तन मन से काम करे, कुरुक्षेत्र को आगे लेके जाए। और श्री अशोक अरोड़ा जी का विधायक चाहिए हमारे को, जो कुरुक्षेत्र की पूरी जनता का देखे। कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा विकास कार्यों के दावे भी किए गए थे, तो क्या कुछ हमारे को तो कुछ लगता नहीं है। किसी भी गली में, किसी भी सड़क पे जाके देख लो, थोड़ी सी बरसात होती है, मौसम देखो बरसात का चल रहा है, गाड़ियां के डिग्गी तक गाड़ियां डूब रही हैं सड़कों में, पानी कहीं निकासी नहीं है, कोई क्या डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं करवाया बीजेपी ने, खाली किया। तो भाजपा के कार्यकाल से खुश नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं खुश। तो 10 में से कितने नंबर आप उनको देना चाहोगे? अशोक अरोड़ा जी बनेंगे आपके। सर ऐसा कॉन्फिडेंस क्या कहता है? ये कहते हैं भी हम सेवा करेंगे पूरी दबके कुरुक्षेत्र शहर की और गाँव अपने हल्के की पूरी विश्वास के साथ ये कह रहे हैं पूरी तरह से, और पहले भी उन्होंने की, अब भी करेंगे। तो भाजपा से क्या नाराजगी आप लोगों की? भाजपा ने काम ही नहीं करे वहाँ, कहीं ना कहीं विकास के दावे भी भाजपा करती है, विकास कार्यों के। दिखते तो है नहीं कहीं से करे हुए। कहीं मतलब शहर में बड़े विकास कार्य, एलिवेटेड ट्रैक जैसे कार्य जो है, तमाम चीजें, निकासी के प्रबंध भी किए गए हैं। निकासी ने तो यहाँ कल देख दे मरे, यहाँ पानी गोड्डो हो रहा था। तो भाजपा को 10 में से कितने नंबर आप देना चाहोगे? 10 में से एक भी नंबर नहीं आंदा उसका, तो 0 आएगी। तो इस बार किसका चेहरा ऊपर देखोगे? अशोक अरोड़ा जी का। नाम साहिल अरोड़ा है। सर चुनाव आ रहे हैं, कैसा विधायक और सरकार चाहते हैं? विधायक तो आपको यहाँ का किसी मर्जी से पूछ लो, शहर में जाके ये कह रहे हैं 5,000 करोड़ रुपए लाए। 5,000 करोड़ में तो 2 शहर बच जाते, नया कुरुक्षेत्र बन जाता। पर ये कहाँ से क्या कर रहा है? यहाँ का विधायक बहुत तगड़ा भू माफिया है, मतलब जमीन कम दामों में लेके 60-70 हज़ार रुपये गज में बेचता है, और ये सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है। तो कहीं ना कहीं सर अगर देखा जाए कि पिछले चुनाव में वोट भी आप लोगों ने ही दिया था, और आज इस बार आप लोग जो है, बस वो हमारे से धोखा हो गया जी। हमको क्या पता था हमारे साथ ऐसा होना था जी, हमने दे दी, अब हम आगे इसके हिसाब लेंगे इससे। तो इतने साल का भाजपा का कार्यकाल रहा, निकासी के दावे किए गए, विकास के दावे किए गए, गरीबी रेखाओं के लिए अच्छा कार्य किया गया, तो आप क्या किस नजरिए से देखते हैं? मैम मैंने आपको कह दिया हमारे साथ धोखा है बहुत तगड़ा। अब ये इसका धोखे का हम अब मतलब पूरा जवाब देंगे, भी इन्होंने हमारे साथ जो किया है वो हिसाब लेंगे हम 10 साल। इस बार क्या चाहते हो आप लोग? इस बार तो हम अशोक अरोड़ा जी को चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को। अशोक अरोड़ा जी में से क्या खास आपको नजर आया? मिलनसार हैं, अच्छे हैं, काम करते हैं, ना कोई आज तक मतलब किसी बात का एलिगेशन नहीं है, पैसे का एलिगेशन नहीं है, गरीबों का साथ दिया, गरीबों का काम किया, ना आपस में लड़ाई करवाते, ये तो पर्चे दर्ज करवाते हैं एक दूसरे के, गाँव में इंटरफेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी छवि जो है वो नजर आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भाजपा का जितना टाइम का कार्यकाल रहा, जी। तो 10 में से कितने नंबर आप ये तो माइनस के लायक है, 0 के भी लायक नहीं, माइनस के लायक है, सो माइनस पर बदलाव चाहते बदलाव। आशीष कुमार जी। हैं? सर चुनाव आ रहे हैं, तो कैसा विधायक और सरकार के बारे में? हम अच्छा विधायक और वो देखना चाहते थे शहर का हमारे जो पूर्व में मंत्री रहे 10 साल बीजेपी की सरकार रही जी, वो कह रहे हमने 5,000 करोड़ रुपये लगा दिए, ये कर दिया शहर के लिए, ये विकास कर दिया। शहर में आज कहीं चले जाओ, आज के दिन 2-2 फुट पानी है शहर में, कहीं निकलने का रास्ता नहीं है, बेरोजगारी इतनी होगी जी। शहर में गुंडागर्दी 10 साल पहले इतना कोई हो नहीं था जी, आज आपस में गुंडागर्दी फिरौती इतनी चल रही शहर में जी। तो इसका जिम्मेदार मंत्री है मौके का जी, तो वो कह रहे हमें विकास करवा दिए, कहीं कोई विकास का नाम कोई नया कोई प्रोजेक्ट नहीं ले रखा जी। बेरोजगारी इतनी होगी, बहुत ज्यादा होगी 10 सालों में जी। तो कहीं ना कहीं विकास के दावे भी किए गए दाव बड़े बड़े दावे करते हैं मैडम जी, ऐसे कर दिया हमने, ऐसे कर दिया, वो कर दिया। कोई नया कोई बताओ तो भाई हमने कोई प्रोजेक्ट लेकर आया 10 साल में, वो कर दिया। गली देख लो, सड़क देख लो, आप कोई से सेक्टर की देख लो, गाँव की देख लो जी, बहुत बुरा हाल हो गया जी। युवाओं और गरीबों के लिए भाजपा सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई नहीं नहीं जी, कुछ नहीं। आप गरीबों के पास तो देखो ना, आप जाके जी, उनका राशन नहीं है मौके पे, कुछ नहीं है जी। आप कहीं चले जाओ न, इसमें कमेटी में चले जाओ, वहाँ बिना पैसे का काम ही नहीं होता जी, कहीं काम नहीं होता जी। कहीं ना कहीं मेन रीजन क्या रखना चाहते हो आप? रीजन तो ये देखना चाहते हैं जी, देखो मानना तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट ये हमारा जो भी मंत्री रहा है, ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट रहा जी, बहुत ज्यादा। हम तो कुरुक्षेत्र के लिए अच्छा और बढ़िया साफ सुथरे का नेता देखना चाहते हैं छवि का जी। साल का भाजपा का जो कार्यकाल रहा, तो 10 में से कितने नंबर? मैडम जी आप देख लो, कहीं किसी को पूछ लो, आप गरीब से गरीब को पूछ लो, जब मैं 0 जी, 0 रहे बिल्कुल। अगर अच्छा काम करना होता तो उन्होंने वोट मांगने की जरूरत नहीं थी जी। तो आगे क्या चाहते हो? हम अच्छा ईमानदार नेता चुनना चाहते हैं जी हम कुरुक्षेत्र के लिए भी, ताकि कुरुक्षेत्र शहर का विकास हो, ईमानदार नेता हो। हम तो यही छवि हमारे को अशोक अरोड़ा जी में दिखती जी। तो शहर का पहला भी उन्होंने विकास किया, सारा कुछ किया जी शहर का। ठीक है। दिनेश कुमार। सर चुनाव आ रहे हैं, तो कैसा विधायक और सरकार की मांग करते हो? हम ऐसे विधायक चाहते हैं जो सबसे पहले तो रोजगार के बारे में
सोचे। उसके बाद है विकास। और हमारे थनेसर शहर में ना पिछले 10 साल से जो विधायक बनया, इस राज्य में सबसे समस्या रोजगार की आई है। इसकी वजह से हमारे काफ़ी बच्चे विदेशों में चले गए हैं, ज़मीन बेच के, मकान बेच के, और वहाँ भी उनके साथ बहुत समस्या होगी परिवार के साथ। तो भाजपा दावा करती है कि युवाओं के लिए रोजगार कौशल रोजगार निगम जैसे कौशल रोजगार निगम का ऐसे है मैडम, हमने कौशल रोजगार में भी देखा एक बच्चा, वो 1 साल से ऊपर तक समय रहा, लेकिन उसको हटा दिया गया। ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अभी आप कौशल निगम में कोई कच्ची नौकरी है, इसमें भी कोई ये नहीं है अभी आप परमानेंट हो। भी जो है वो युवाओं के लिए निकाली गई है, तो किस नजरिए से देखते मैडम सरकारी नौकरी की सुविधा कुछ और होती है बच्चों को। प्राइवेट नौकरी में ना तो बच्चों को लोन मिलते हैं और ना बच्चों को सेविंग होती है उसमें तो अपना दाल रोटी चलती है। अगर एक बच्चा घर में बीमार हो जाए उसका खर्चा नहीं पूरा होता। ये तो सिर्फ एक ढकोसले हैं। अगर पक्की नौकरी होगी तो उसके पास टीए डीए सरकारी सुविधाएं मिलेगी, उसको काम करने में मजा आएगा। तो आपको लगता है कि अगर इस बार भाजपा या पक्ष विपक्ष का टक्कर हुआ, पक्ष विपक्ष का तो मैडम ये है कि जब 10 साल पहले यहाँ कुरुक्षेत्र में हमारे शहर से एक अशोक करोड़ा जी हैं, वो मंत्री थे। उनके राज में हमारे खुद मेरा गांव मिर्जापुरा 15 से 16 नौकरी लगी थी और बिना भेदभाव के लगी थी हर जाति की, और काम भी काफ़ी हुए थे। और जितनी कुरुक्षेत्र में सड़कें बनी है ना, चाहे वो 4 लेन हो चाहे 6 लेन हो, उनके टर्म किया। 10 साल में अगर इस विधायक ने एक भी नवी सड़क, कोई नवा प्लान, कोई प्रोजेक्ट अगर लगाया हो तो ये बता सकता है। कहीं ना कहीं एलिवेटेड ट्रैक जैसे बड़े बड़े ये जो ट्रैक है जब ये पूरा होएगा उसके बाद की बात। अभी तो काम चल रहा है इस पे, लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ रेलवे लाइन निकलनी थी एक पटियाला से पेवा यमुनानगर, वो भी आज तो नहीं आई। ये बाईपास निकलना था, 10 साल हो गए इन्होंने। हर पदाधिकारी ये की बात करे पास करा दिया। यहाँ आप बारिश में समस्या देख सेक्टरों में लोगों को मकान छोड़ना मजबूरी होगी। जो हमारे सेक्टर विकसित होया करे थे, आज ग्रीन बेल्ट का क्या हालात है सेक्टरों में, क्या सीवरेज खुला पड़ा है तो खुला पड़ा है, बच्चे गिर जाते हैं उसमें। तो भाजपा के कार्यकाल से संतुष्ट? भाजपा का आज तक का अगर हमारा 20 से 30 साल से जो हम देख रहे हैं, मेरी उम्र 40 साल है, हमने इससे गंदा राज ही नहीं देखा। ये सिर्फ जात पात और धर्म की राजनीति करते हैं, गरीब आदमी को पिछड़ने पे मजबूर कर दिया। पूंजीपतियों की सरकार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस बार आप लोग क्या लाना चाहते हैं चुनाव? हम चाहते हैं कि अब की बार लोगों को कांग्रेस को वोट देनी चाहिए और थनेसर में अशोक करोड़ा जी को वोट देनी चाहिए। और तीसरी बात, जो ये विधायक है इसकी खुद की खाद एजेंसी है, खुद के प्रॉपर्टी डीलर है, खुद के ठेकेदार हैं, खुद की गलियां अपने आप बनाते हैं, अपने आप पाड़ देते हैं। आम आदमी का इन्होंने जीने दुब्बर कर दिया। तो आपको लगता है कि अगर सरकार इस बार बदलती है तो जो विकास कार्य अटके हुए वो कंप्लीट होंगे? मैं विश्वास दिला सकता हूँ भाई इस राज से बेस्ट होएगा। आगे जो राज आएगा कांग्रेस का, इससे बेस्ट था। कांग्रेस के राज में काफ़ी विकास हुआ। हमारे सनेत सरोवर ब्रह्म सरोवर से लग जाओ, यहाँ पर अब इतना बुरा हाल है कि दारू तक बिकने लग गई है, नशा बिकने लग गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ना मान सम्मान है। जो इनके पदाधिकारी है उनको कोई पूछता नहीं है, वो बेचारे आम पब्लिक से भी ज़्यादा दुखी है। फर्क इतना है कि आम पब्लिक सामने रो देती है, वो घर बैठ के रोते हैं। आज के समय का अगर सबसे गंदा राज और गुंडा राज होया तो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में हमारे शहर में व्यवस्था, किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग, मर्डर और नशा कारोबारी ये ज़्यादा बढ़े हैं। इनके कार्यकाल को 10 में चोर कितने नंबर दोगे आप? मैडम नंबर तो देखो पब्लिक देती है, और हम अगर पब्लिक में आते हैं तो हम यही कहेंगे कि भी सबसे बेकार राज था आज तक का। नंबर तो उसको होता है जिसका 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर, इसको तो हम 10 भी नहीं दे सकते। काफ़ी समस्या है हमारे शहर में, तो ये सरकार बदलना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है सर? राहुल है। सर चुनाव आ रहे हैं तो कैसा विधायक और सरकार की मांग आप करते हैं? ऐसा जी अशोक करोड़ा को चाहते हैं हम तो। क्यों, क्या खास वजह रही? खास वजह ये रही है जी, जो बीजेपी सरकार है इसने एक जातवाद में बांट दिया हरियाणा। जाट सैनी का नहीं रहा, सैनी जाट का नहीं रहा, गुज्जर राजपूत का नहीं रहा, राजपूत गुज्जर का नहीं रहा। इन्हें एक धर्म के नाम पर और जातवाद के नाम पर, जाति पाति के नाम पर आपस में पूरे हरियाणा का भाईचारा बिगाड़ दिया। और मंत्री जी के लड़के ने सिर्फ एक ही काम है, उस पर पर्चा दर्ज करवा दिया, उस पर पर्चा दर्ज करवा दिया। जिसके साथ बनती है ना उसने तो एक बार करवा दिया, और जिसकी आत्मा दुखती है, जिसके परिवार का एक लाल अंदर काट के आता है साल 6 महीने, किसी पे 76 लगा दी हैं, किसी पे मतलब 54 लगवा दी, ऐसे संगीन धाराएं लगवाना, ये कहाँ की इंसानियत है? कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से आप लोगों को नाराजगी जो है वो जाहिर करने? हाँ, भाजपा सरकार से भी नाराजगी है, और विधायक के पुत्र ने भी वो जो किया है वो खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो मतलब भाजपा सरकार का जो कार्यकाल रहा, हाँ जी, संतुष्ट हो उससे? नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। तो कितने नंबर, 10 में से कितने नंबर? 0 नंबर है जी। तो आने वाली जनता दे देगी ना।
तो वार्ड का हाल क्या कहता है आप लोगों का? ऐसा है मैडम, वो आप देख लो 15 मिनट की बरसात हो जाए जी, पानी 1-1 फुट हो जाए। कहीं ना कहीं विकास निकासी के दावे भी किए गए हैं। 5000 करोड़ कह रहे हैं, यो हमने तो 500 करोड़ भी नहीं लगते हैं। ये तो जनता जवाब दे देगी अब की बार। अच्छे तो कहीं ना कहीं इस बार जो है पक्ष और विपक्ष की आपसी टक्कर जो है वो चुनाव में देखने को मिली। हाँ, किस बिल्कुल। नजरिए से देखते हैं? मैं तो ये 30,000 वोट से अरोड़ा जी जीत रहे हैं जी। तो आप लोग किनको वोट करेंगे? अशोक अरोड़ा जी को तन मन और धन से। कमल पलवल सर चुनाव आ रहे हैं तो कैसा विधायक और सरकार की मांग करते हो आप? जी, सबसे पहले तो विधायक ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ हो, और जो हमने अब तक देखा है 10 साल से, अशोक अरोड़ा जैसा नेता हमारे शहर के आसपास के एरिया में भी इस जैसा नेता नहीं है। तो मतलब क्या खास बात क्या लगती है अशोक अरोड़ा में जो सुधा में नहीं है? ये एक तो मिलनसार है। सुधा जी का तो ऐसा है जी, अगर आपका पर्चा कराना हो तो सुधा जी है, वो पर्चे की दुकान है, पर्चा दर्ज करा दूंगा, पर्चा हो जाएगा, पर्चा करा दूंगा, ये चीज़ है उसका। तो अशोक अरोड़ा जी एक ऐसे नेता है जो दुख सुख में, चाहे वो सत्ता में हो चाहे सत्ता से बाहर हो, तब भी दुख सुख में हर टाइम हर आदमी के पास मिलते हैं। तो भाजपा का जो कार्यकाल है उससे खुश हो आप? 0। क्यों, क्या खास वजह कह रही है? आप मेरे साथ चलो, ये पानी अभी बरसात 1 घंटे पहले हुई थी, इतना पानी, कोई सड़क नहीं बनी। मेरे गांव से उमरी रोड जा रहा है 10 साल से, वो कांग्रेस के टाइम में बना था अशोक अरोड़ा जी की, तब से ले वो पाड़ के उससे अच्छा नहीं बना पाए, लेकिन वो पाड़ दिया उन्होंने। 10 साल में एक भी काम नहीं किया। तो भाजपा सरकार को 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 0 माइनस। तो इस बार किसका चेहरा सबसे ऊपर देखना चाहोगे? एक तरफा 80% अशोक अरोड़ा, पूरा थानेसर। धन्यवाद। थैंक यू।